नाम सुंदर शाह छत्रसाल महाबली करियो बोले। महाराजा छत्रसाल कि आज के अध्याय में हम देखेंगे अद्वैत परम धाम, ब्रह्म धाम, परम धाम में परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा की 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में जो 28वें कलयुग में आने वाले थे, जिनमें प्रथम नंबर सुंदरबाई की वासना श्री देवचंद जी महाराज के तन में उतरी तथा श्री इंद्रावती जी की आत्मा श्री महाराज ठाकुर के तन में उतरी। कालांतर में वो महाराज ठाकुर इलमनंदो ने ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हुए। उसके बाद सभी सनातन धर्म के अनुयायी उन्हें प्राणनाथ प्रभु स्वीकारने लगे। तीसरी जो वासना थी, जो महाराजा छत्रसाल जो परम धाम में बैठी शाकुंतल सखी की वासना थी। विक्रम संवत 1706 में इनका जन्म हुआ। वो भागवत पुराण एवं माहेश्वर तंत्र के अनुसार सुंदरबाई की वासना, इंद्रावती जी की वासना और शाकुंतल की वासना सभी की घटनाएं वर्णित है। महाराजा छत्रसाल उपरोक्त सभी घटनाओं के साथ साथ वो राजा मरु के विग्रही अवतार कहे गए। छत्रसाल महाराज बचपन से ही उनके महल के पास उनके आराध्य श्री कृष्ण के साथ आनंद विलास करते, उनके साथ नृत्य करते और बालक चेष्टा करते। वो उनके अंदर राजा मरु का महायोग बल का एक साक्षात दृश्य था। छत्रसाल महाराज छोटी से 12 साल की उम्र से ही उनकी युवा सोच अलग ही थी। मुगलों की दुर्दशा, प्रभु प्राणनाथ से मिलन एवं बुंदेलखंड की स्वतंत्रता, उसकी वजह से ही और छोटे से आयु से ही मुगल सल्तनत को इस भरत भूमि के उखाड़ फेंकने की जो सोच थी, वो उनके अंदर राजा मरु का महायोग बल कार्यान्वित हो रहा था। छत्रसाल महाराज इतनी बड़ी मुगल सल्तनत समग्र भरत भूमि में सभी तरह से शस्त्र सरंजाम, लाखों हजारों सैनिकों की सेना, जिनके सामने हिंदुस्तान को कोई भी राजा महाराजा बोल नहीं सकता था। उस समय सिर्फ 22 साल की उम्र में तलवार उठाना और हर एक युद्ध में विजय प्राप्त करना अद्वितीय, वो उनके अंदर राजा मरु का महायोग बल कार्यान्वित हो रहा था। वो स्पष्ट दिख रहा है। वो प्रभु प्राणनाथ के मिलन से पहले से चल रहा था। उसके बाद विक्रम संवत 1739 में प्रभु श्री प्राणनाथ से मिलन के पश्चात उनके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति आई, जिस शक्ति के बल पे उनका हर एक कार्य, हर एक प्रमाण धर्म के साथ जुड़ा रहा। प्रभु श्री प्राणनाथ का शिष्यत्व स्वीकार करने के बाद आध्यात्मिक बल और आध्यात्मिक शक्ति और महाराजा छत्रसाल की तलवार और प्रभु श्री प्राणनाथ का ज्ञान, इलमनंदनी ज्ञान, ब्रह्म रूपी ज्ञान की वजह से ही आज हिंदुस्तान में 400 साल पहले जो सनातन सत्य धर्म के प्रेम मार्ग की जो शैली चली, वो उस समय यवन सल्तनत जो भारत भूमि पे थी, उस समय वो सनातन सत्य धर्म नेस्त नाबूद हो रहा था। सनातन सत्य धर्म के अंग और वर्ण 4 अंग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम एवं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हर तरफ से हिंदुस्तान के हिंदू धर्म परंपरा नेस्त नाबूद हो रही थी। उस समय महाराजा छत्रसाल की तलवार एवं प्रभु श्री प्राणनाथ का ब्रह्म रूपी ज्ञान दोनों के मिलन के बाद ही यवन धर्म, यवन सल्तनत, मुगल सल्तनत दिल्ली से नेस्त नाबूद होने लगी। वो 100% प्रमाण है। यवन धर्म जो सनातन सत्य धर्म को नेस्त नाबूद करने चाह रहा था, उसी यवन धर्म ने उन्हीं के कुरान जो धर्म ग्रंथ है उनके द्वारा प्रमाण दिया कि वो खुद अवैध है।
महाराज छत्रसाल की तलवार और परम प्रभु प्राणनाथ के ब्रह्म रूपी ज्ञान से ही महाराजा छत्रसाल ने अनेक दस्तावेजों से ये साबित किया और जग जाहिर किया और औरंगजेब को भेजा। उल्लेखनीय है कि श्रेष्ठ पैगंबर हजरत मोहम्मद पैगंबर, उनके वचन, उन्होंने जो भविष्य में होने वाली जो घटनाएं बताई थी, हिजरी सन 1100 वर्ष मेरे अंत्यध्यान होने के बाद उनका ही स्वरूप हिंदुस्तान में इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट होगा। जो उनके 1100 साल चली प्रथा में कुछ नयापन लाएगा, स्थापित करेगा। वो एक ऐसी प्रेम मार्ग की शैली कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा दुनिया में कोई नहीं, वही श्रेष्ठ है, वो साबित करेगा। इसे कहते हैं महाराज छत्रसाल मरु के विग्रह की वाय अवतार कहे गए। कुछ निम्नलिखित हदीस से प्रभु श्री प्राणनाथ ने उनके ग्रंथ जाम उल मार्फत में दर्ज किए, जो महाराजा छत्रसाल और प्रभु प्राणनाथ के सनातन सत्य धर्म के प्रेम मार्ग के लिए है। अब सुनिए, कालन वियो अल्लाह इन्नल्लाह यब असो और रहमत जन्ना ला उबता अलाव अन्ना अल्फसना बी अन्ना यज दो महादिनेहा। दूसरी हदीस, कद जिया जमानो मन बादी फिमे अता अल्फसन जमानो। तीसरी हदीस, वबिन्ना फिय तंजलुल मेहदी मिन्नी अस्महु काइस्मे जिस्महु काइस्मो रस्महु कारसम। उपयुक्त सभी हदीस से प्रभु श्री प्राणनाथ ने जाम उल मार्फत में दर्ज की उपरोक्त 1100 वर्ष की जो परिभाषा है, वो मैं आपको कल के अध्याय में किस तरह से महाराजा छत्रसाल, प्रभु श्री प्राणनाथ, धनुष देवचंदी का सनातन सत्य धर्म जो प्रेम की शैली है, वो किस लिए किस तरह से हुई, वो सभी 11 वर्षों की प्रमाण में कल को अध्याय में आपको दिखाऊंगा। प्रणाम।